नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हैब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने सरफेस गेज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सरफेस गेज है वो क्या होती है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर अपने अध्ययन करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो टॉपिक है अपना सरफेस गेज, जिसको हम हिंदी के अंदर सतह गेज भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन। एक सरफेस गेज का इंट्रोडक्शन आप क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो सरफेस गेज हमारी एक क्या है, मार्किंग टूल है। मार्किंग औजार है। उसके बाद में देखो मैं लिखता हूं उपनाम। जो अपनी सरफेस गेज होती है उसको और अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक तो देखो इसको बोलते हैं स्क्राइबिंग ब्लॉक। स्क्राइबिंग ब्लॉक। और दूसरा होता है मार्किंग ब्लॉक। सरफेस गेज को अपन मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में देखो बात आती है साइज से संबंधित। साइज से संबंधित आपको क्या बात याद रखनी है? देखो आपको बात याद रखनी है स्पिंडल। स्पिंडल की संपूर्ण लंबाई ही सतह गेज की साइज कहलाती है। देखो मैंने क्या लिखा, स्पिंडल की संपूर्ण लंबाई होती है, वही सतह गेज की क्या होती है, साइज होती है। उसके बाद में आपको यूज से संबंधित बात याद रखनी है कि एक सतह गेज है, सरफेस गेज है, इसका क्या यूज है। तो देखो इसके द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जॉब के किनारे के समांतर लाइनें खींचने में गोल जॉब का केंद्रक निकालने में खराद मशीन पर चक में जॉब को सेंटर में बांधने। ये इसका यूज है। देखो जॉब है उसके समांतर लाइनें खींचना हो, वहाँ पे हम स्क्राइबिंग ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। या फिर गोल जॉब है उसका अपने को केंद्रक निकालना है, यानी कि सेंटर निकालना है, वो काम भी कर सकते हैं। लेथ मशीन के ऊपर जॉब है उसको अपने को सेंटर के अंदर बांधना है, वहाँ पे भी अपने सतह गेज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया सतह गेज का इंट्रोडक्शन, परिचय। इसकी मुख्य बातें सारी हो गई। उसके बाद में देखो आगे अपन चलते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि अपने जो सतह गेज होती है ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सरफेस गेज। सरफेस गेज के प्रकार। तो देखो जो अपने सरफेस गेज होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थिर सरफेस गेज और दूसरा यूनिवर्सल सरफेस गेज। पहला देखो मैं लिखता हूं यहां पे स्थिर सतह गेज।
फिक्स्ड सरफेस गेज, ठीक है। इसके अंदर हम भागों की बात करें, भागों की बात करें तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं आधार। आधार, देखो इसका जो आधार होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, तो हम बता सकते हैं इसका जो आधार होता है वो कास्ट आयरन से बना हुआ होता है, कास्ट आयरन, ठीक है। उसके बाद में अगला जो भाग है उसको नाम देते हैं अपन स्पिंडल। स्पिंडल भाग है, इसका जो पदार्थ होता है वो हम बता सकते हैं माइल्ड स्टील, यानी कि एमएस भी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। माइल्ड स्टील धातु का बना हुआ होता है। उसके बाद में अगला जो भाग है वो होता है देखो स्नग। स्नग, स्नग क्या करता है, जो अपना स्क्राइबर होता है उसको पकड़ने का काम करता है। अगला भाग है स्क्राइबर। स्क्राइबर है ये, यही वह भाग होता है जो कि ये सारे काम करता है, मार्किंग का काम है ये यही करता है, ठीक है। तो स्क्राइबर होता है, इसके पदार्थ की बात करें अपन तो स्क्राइबर का जो पदार्थ होता है वो हाई कार्बन स्टील होता है, उच्च कार्बन इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि जो अपना स्क्राइबर होता है इसको पकड़ने वाला जो भाग होता है उसको क्या नाम देते हैं, तो अपन बोल सकते हैं ये जो भाग होता है ये स्क्राइबर को पकड़ता है, जिसको अपन स्नग नाम से जानते हैं। उसके बाद में देखो अगला जो भाग है वो है क्लैंपिंग नट। क्लैंपिंग नट, क्लैंपिंग नट है ये क्या करता है, जो स्क्राइबर है इसको लॉक करने का काम करता है। तो ये सारे इसके भाग हो गए। अब अपन डायग्राम के अंदर देख लेते हैं कि ये जो भाग हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नंबर पे आधार। आधार भाग होता है वो अपना ये होता है, देखो इस भाग को अपन आधार बोलेंगे, आधार बेस। उसके बाद में जो स्पिंडल भाग है वो ये होता है, स्पिंडल भाग है इसकी जो ऊंचाई होती है वो इसकी साइज होती है, ये स्पिंडल भाग हो गया। उसके बाद में ये वाला जो भाग है इसको स्नग बोलेंगे, जो कि स्क्राइबर को पकड़ने का काम करता है। ये वाला भाग है ये स्क्राइबर है, स्क्राइबर। कौन सा स्क्राइबर है, तो हम बता सकते हैं इसमें जो स्क्राइबर लगाया जाता है वो होता है बेंट स्क्राइबर। मैंने आपको स्क्राइबर टॉपिक पढ़ाया था, उसके अंदर बताया था कि जो अपना बेंट स्क्राइबर है ये सरफेस गेज के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे एक ये भाग है इसको बोलेंगे क्लैंपिंग नट, क्लैंपिंग नट, जो कि स्क्राइबर को लॉक करने का काम करता है। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, नोट लगा के लिख देता हूँ। देखो स्थिर सतह गेज, स्थिर सतह गेज में आधार में स्पिंडल 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर स्थायी रूप से जुड़ा रहता है, स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। देखो मैंने क्या बात लिखी, गौर करना एक बार। स्थिर सतह गेज में आधार में स्पिंडल 90 डिग्री के कोण पर स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। देखो इसके अंदर जो आधार भाग होता है ना, इसके अंदर ये स्पिंडल लगा हुआ आता है। ये देखो फिक्स स्थिति में रहता है, हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। केवल ये स्क्राइबर भाग है इसको अपने एंगल के ऊपर सेट कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे झुका सकते हैं, लेकिन जो स्पिंडल भाग है ये इसके अंदर स्थिर होता है, फिक्स होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। अगला स्क्राइबर है अपना सतह गेज, सॉरी अगला सतह गेज है उसका नाम है यूनिवर्सल सतह गेज।
यूनिवर्सल या सार्वभौमिक सतह गेज। इसके अंदर हम भागों की बात करते हैं। सबसे पहले भाग कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर सबसे पहले एक नंबर पे मैं लिखता हूं आधार, दूसरा लिखता हूं स्पिंडल, अगला लिखता हूं स्नग, अगला स्क्राइबर, अगला क्लैंपिंग नट, क्लैंपिंग नट। उसके बाद में देखो और क्या भाग होता है? गाइड पिन, गाइड पिन, रोकर आर्म, रोकर आर्म, फाइन एडजस्टिंग, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। ये सारे भाग इसके अंदर होते हैं अपने। ठीक है, क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल सतह गेज। इसके अंदर ये भाग भी अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग है वो कहाँ पर होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस भाग को अपन आधार बोलेंगे, आधार, आधार। उसके बाद में ये वाला जो भाग है इसको अपन स्पिंडल बोलेंगे, स्पिंडल। इस भाग को अपन स्नग बोलेंगे। इस वाले भाग को अपने क्लैंपिंग नट बोलेंगे, क्लैंपिंग नट। ये वाला भाग है, ये है अपना स्क्राइबर, स्क्राइबर। इस वाले भाग को अपन बोलेंगे रोकर आर्म, रोकर आर्म। और इन भागों को अपन बोलेंगे, एक मिनट रुकना, इन भागों को बोलेंगे गाइड पिन, गाइड पिन। और नीचे आपको एक खांचा कटा हुआ मिल रहा है, इसको अपने वी खांचा बोलेंगे, वी खांचा। और ये वाला भी एक मैं लिख देता हूं लोक नट। तो ये सारे इसके भाग हैं। देखो आप एक बार इनको, लोक नट। देखो ये है अपना यूनिवर्सल सतह गेज, ये सारे इसके भाग हैं। देखो स्थिर सतह गेज और यूनिवर्सल सतह गेज, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? आपने देखा होगा स्थिर सरफेस गेज है, उसके अंदर जो स्पिंडल था वो आधार के अंदर स्थायी रूप से स्थिर था। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो स्पिंडल है इसको अपने विभिन्न कोण के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, इसको अपने आगे पीछे झुका सकते हैं, ये फिक्स नहीं रहता है। इन दोनों के अंदर ये अंतर है। ठीक है, ये यहाँ पे रोकर आर्म है और यहाँ पे ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। इसको अपने घुमाते हैं तो ये जो स्पिंडल होता है ये सूक्ष्मता के साथ में धीरे धीरे आगे पीछे मूव करता है, इसके द्वारा हम फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो नट है लॉक नट, इसके द्वारा हम स्पिंडल को लॉक करने का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक गाइड पिन है, इसके हेल्प से हम जॉब के जो जॉब है उसके किनारे से अपने समांतर लाइनें खींच सकते हैं। नीचे एक वी खांचा दिया गया है, वी खांचा है ये इसलिए देते हैं ताकि हम जो अपना लेथ मशीन होती है उसके ऊपर बेड होता है, बेड के ऊपर हम इसको आसानी से रख सकते हैं, या फिर गोल जॉब है उसके ऊपर भी इसको आसानी से हम रख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर से बाकी ये सेम है। तो इन दोनों स्क्राइबिंग ब्लॉक के अंदर ये अंतर होता है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट करके, इस
सतह गेज में, इस सतह गेज में स्पिंडल को विभिन्न कोणों में सेट किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। ये हो गया अपना सतह गेज। तो अपना ये टॉपिक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए ITI करियर हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।